हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार आप सभी को और हमारे टीएसपी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिएगा, थंबनेल के द्वारा आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होने वाला है। तो अगर हम बात कर ले सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होने वाला है, तो चीजों को पहले एक बार हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले हम जो है बात कर लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम का प्रोसेस है वो क्या है, कैसे है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने डिस्कस करने की, हाँ एग्जाम क्यों लेट हो रहा है, क्या रीजन है और कब तक संभावना है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 1 मंथ, चलिए मान के कि इतना आपके पास टाइम है और इसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे आपको जो है सीरीज वगैरह सारी कराई जा रही है, तो इस चैनल से ऐड करके आप अपनी तैयारियों को जांच सकते हैं। और प्लस जो चीजें अभी नहीं कंप्लीट है वो वीडियो के माध्यम से आप जो भी बोलते हैं वो सिलेबस हम कवर कराते हैं, वो टॉपिक कवर कराते हैं। और सारी सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर की हर एक सीरीज को, प्रीवियस ईयर पेपर को, सभी चीज कराया जा रहा है। तो आप लोग फटाफट क्या करिए, जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम के प्रोसेस को लेके। तो ये जो है ना, एक बार देख लेते हैं हम टाइम टेबल, है ना। जो पुराना टाइम टेबल है हम उसको देख लेंगे। तो बहुत सारे बच्चे को तो लगेगा कि हाँ थंबनेल में तो है कि डेट आ गई है, बट उसमें आपका क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा हुआ है ना। देखिए, बहुत बच्चों की जब भी क्लासेस चलती हैं अदर भी मैसेज आता है कि हाँ मैम जो है एग्जाम कब होगा। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं कि व्यू के लिए जो भी चीजें हैं बिल्कुल क्लियर टू कट बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले 2023 का, ठीक है, 2023 का जो आपका पेपर हुआ था ना, वो आपका जो है 1 जनवरी, है ना, 2024 को हुआ था। ठीक है, ये आपका पुराना है। ठीक, ये पुराना है आपका। ठीक है, और अगर हम बात कर ले तो चतुर्थ सेमेस्टर का आपका जनवरी में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आपका जो हम लोग ये 2022 का जो पेपर हुआ था वो आपका कब हुआ था, 19 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 19 दिसंबर को हुआ था। तो यहाँ से हम लोग बस एक चीज, ये डाटा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें चीजों को लेके, ठीक है, अगर हम बात करें चीजों को लेके, तो आपका जो एग्जाम है ना, जब हमारा एग्जाम 2023 का अगर हम बात करें तो वो आपके दिसंबर में हुआ था। ठीक है, 2023 में आपका सेकंड और फोर्थ का जो एग्जाम हुआ था वो आपके जो है दिसंबर में हुआ था। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करें 2024 में जो एग्जाम हुआ था वो आपके जनवरी में हुआ था, यानी कि 1 मंथ लेट, है ना। जो कि पीएनपी की तो ये आदत ही रही है कि एग्जाम कभी भी टाइम पे नहीं कराया गया है। तो इसके बाद ये आपकी सेकंड एंड फोर्थ की बात हुई। अगर हम यहीं पे एक बार फर्स्ट एंड थर्ड की बात कर लें, ठीक है, तो जो है पिछली बार आपका एग्जाम जुलाई में हुआ था, है ना। 2023 में जो पेपर हुआ था वो जुलाई में हुआ था। और उसके बाद इस बार जो 2024 का एग्जाम है वो आप सभी को पता है, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ है वो आपका अगस्त में हुआ है। तो ये 1 मंथ लेट। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि अब हमारा एग्जाम कब होगा। तो देखिएगा, चीजों को समझिएगा। पिछली बार हमारा एग्जाम जनवरी में हुआ था, है ना, तो मान के चलेंगे इस बार हमारा एग्जाम डिक्टो फरवरी में ही होगा। ठीक, और 17 दिसंबर को एक पेपर हुआ था जो कि मऊ और एक अन्य जिले में आपका पेपर लीक हुआ था मैथ का। तो वो जो एग्जाम हुआ था अभी उसका जो है कोई भी नहीं आया है कि रिजल्ट कब आएगा, क्या कैसे। ठीक, एक तो माइनस पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा माइनस पॉइंट के भी, स्क्रूटनी का कोई भी डिटेल नहीं आया कि हाँ क्या है कैसे है। ठीक, और तीसरा पॉइंट ये कि आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो कहीं से कोई भी चांस नहीं बनता कि आपका जनवरी में पेपर होगा। जनवरी में कोई भी चांस नहीं है आपका पेपर होगा। फिर आते हैं हम लोग फरवरी में, है ना, फिर आते हैं हम लोग फरवरी मंथ में। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 80% संभावना है कि आपका एग्जाम होगा। अब रीजन क्या है, रीजन आपका ये है, ठीक, रीजन आपका ये है कि आपका इसमें बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अगर एग्जाम नहीं कराएगा तो फिर आपका एग्जाम बहुत लेट में होगा, जाएगा मार्च में। और जब मार्च में पेपर होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको पता है 1-2 मंथ के बाद आता है। तो आपका अप्रैल या मई में आपका रिजल्ट आएगा। और तब तक आपकी कुछ वैकेंसीज आ चुकी होंगी कुछ अदर स्टेट की, है ना, जैसे कि बीपीएससी 4.0 की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं।
तो यहाँ पे जो 80% चांस बन रहा है वो ये है कि फरवरी के मिड में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें मान के चलिए। और इसलिए मैं आपको सभी को बोलती हूँ कि 45 डेज है, 45 डेज हमारे लिए बहुत इनफ है। और इन 45 डेज में आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज, और एक जो भ्रम था ये लोगों का कि हाँ, पीएनपी जो भी एग्जाम कराता है वो 1 वीक में कंप्लीट कर देता है, यानी कि अगर 6 दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो 3 दिन आपका क्या कराएगा, सेकंड का कराएगा, और 3 दिन आपका क्या कराएगा, फोर्थ का कराएगा। ठीक है, और ये चीजें भी पिछला जो आपका जो है फर्स्ट और थर्ड का हुआ था वो चीजें चेंज हुई। ठीक है, फर्स्ट का जो हुआ था वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हुआ था, संडे का ब्रेक आया, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका थर्ड सेमेस्टर का हुआ। तो फरवरी में आपका मान के चलिए एग्जाम होगा, है ना। और नहीं होगा तो बहुत लेट होगा। और जो भी चीजें होगी, बिल्कुल अगर कंफर्म की बात हो जाए तो जनवरी में आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्जाम फरवरी में होगा कि नहीं। ठीक, और एग्जाम लेट हो रहा है उससे बहुत बच्चे डिसअपॉइंट है ना। हालांकि जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम से हो जाता है तो रिजल्ट आएगा, तो क्या होगा, बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे, है ना, बच्चे जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और सारे जो है जो एग्जाम्स होने वाले हैं, तो अगर फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं तो वो तो इतने अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि क्या हो ना, कि उनका जो भी कहते हैं बेसिक चीजें हैं वो स्ट्रांग हो जाए। अगर आपको लगभग 1 महीना 45 दिन का टाइम मिल रहा है, तो आप अपने आप को इसमें इतना बेहतर करिए कि आपका जो भी एग्जाम दीजिए उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, वरना पछताने को बहुत हो जाएगा, है ना। अभी आपको ये न्यूज़ तो पता ही चली होंगी कि 4 जनवरी को आपको बैठक है लेके कि हाँ, कि कौन सी कहाँ पे कितनी वैकेंसीज, मतलब कितने टीचर की जरूरत है या क्या कैसे है, तो वैकेंसी को लेके बात होगी कि सुपर टेट के माध्यम से कि हाँ भी कितने लोगों का है, सारी चीजें। बैठक बुलाई गई है 4 जनवरी को। तो 50% तो यही होप है कि मे बी वैकेंसी आ जाए, है ना। क्योंकि आगामी चुनाव है तो चांसेस बन सकते हैं। अगर हम बात कर ले तो पिछले 5-6 साल से आपकी कोई वैकेंसी नहीं आई है टीचर की, तो मे बी फोर्थ सेमेस्टर वालों को पास होने के बाद ही मौका मिल जाए। तो देखिएगा, अभी तो जनवरी में बातचीत हो रही है ना। और जब भी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी उसके पहले यूपी टेट कराएंगे। तो जब भी यूपी टेट कराएंगे उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आएगा, फिर सुपर टेट होगा। तो उसमें आपका टाइम लग जाएगा। और फोर्थ सेमेस्टर में बिल्कुल निश्चिंत रहे, है ना, आपको जो है मौका मिलेगा अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती है। क्योंकि अगर 4 जनवरी को बैठक होती है ना, फिर उसका परिणाम जारी होगा कि हाँ उसका क्या निष्कर्ष निकला। फिर ये लोग मिलके आपके यूपी टेट की तैयारी करेंगे, फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लगभग 1 महीने बाद एग्जाम होगा। तब तक फरवरी मार्च आपका बीत जाएगा, है ना। चलिए, तो इन सब चीजों को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए। बस सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और आपको मैं बता दूं, बीटीसी का जितना भी आपका सिलेबस है, 1 to ऑल सिलेबस, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं सीडीपी शिक्षण अधिगम, 1 to ऑल आपका जितना भी सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ते हैं, वो आपका सुपर टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना आपके लिए हिंदी जरूरी है, उतना ही आपके लिए संस्कृत जरूरी है, उतना आपके लिए कंप्यूटर जरूरी है, उतना ही आपके लिए इंग्लिश जरूरी है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम की सारी बातें थी कि एग्जाम कब होगा, तो आपको बता दिया गया कि एग्जाम कब होगा आपका, है ना। क्योंकि अगर पिछले साल का हम लोग एनालिसिस कर लिए हैं, अगर बात करें पिछले साल का जो भी एनालिसिस किया गया है, उसमें यही निकल के सामने आता है कि एग्जाम जितनी भी बार हुआ है हर साल, है ना, हर साल आपका क्या हुआ है कि 1 महीना लेट हुआ है ना। हर साल आपका क्या हुआ है, 1 मंथ लेट हुआ है। तो मान के चलिए इस बार आपका फरवरी में ही एग्जाम होगा। ठीक, फरवरी में ही होगा, ये इतना क्लियर है। वरना आपके जो है सारी चीजें बहुत जो है पीछे हो जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो एग्जाम आप मान के चलिए फरवरी में है, और 45 डेज आपके पास लगभग बचा हुआ है। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। और अगर टाइम मिल रहा है तो इसमें अपने आप को बिल्कुल, कहते हैं ना, कि जो भी बेसिक चीजें नहीं समझ में आती, जो भी वीक है, उस चीज को आप स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना लीजिए, ताकि कल को आप किसी भी वैकेंसी में उस वजह से जो है पीछे ना हटे।
बात आई समझ में? और चलिए ठीक है, फटाफट वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चों के माइंड में ये है कि एग्जाम तो चलो मार्च में है, मार्च में होगा, मार्च में भाई होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपका मार्च में क्या है, बोर्ड का एग्जाम फरवरी के आई थिंक मिड वीक के बाद ही है ना, उसके बाद से मार्च तक का आपका जो है जो बोर्ड का एग्जाम है वो होगा, तो आपके फरवरी के सेकेंड वीक से मान सकते हैं कि एग्जाम होने के पूरे 80% चांसेस है। तो इस वजह से चीजों को नेग्लेक्ट मत करिए, है ना। 45 डेज बहुत होता है बीटीसी के लिए, और चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िए, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए जो बच्चे नहीं जुड़े हैं। आपको यहाँ पे जो है सारी क्लासेस कराई जा रही हैं, क्लासेस तो सारे कोर्स कंप्लीट हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक बार क्लासेस की टाइमिंग आपको बता दूं, तो आप लोग एक बार टाइमिंग देख लीजिए, है ना, क्लासेस की आप लोग टाइमिंग देख लीजिए। अगर हम बात कर ले थोड़ा सा फोर्थ सेमेस्टर की, है ना, फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात कर ले, तो 10 बजे आपकी जो क्लास होती है, 10 AM पे जो सुबह में क्लास होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज राजन सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। यानी पहले पेपर 1 किए, फिर पेपर 2 किए, फिर पेपर 3। पेपर 1 में आपके बहुविकल्पी अति लघु कंप्लीट हुआ, तो सारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग पेपर 7 यानी कि इंग्लिश पे पहुंचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग पेपर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी क्लास है वो है आपकी 3 PM पे, और जो 3 PM पे जो क्लास होती है वो हम इसमें करते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व। इसको भी हम लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं। पहले पेपर 1 का हम लोगों ने पेपर सॉल्व कराया है आप लोगों को, 2016 से स्टार्ट करके 2023 तक का। फिर पेपर 2, पेपर 3, इसी सीरीज में आपके सारे PYP करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो मैथ की क्लास होती है वो 6 PM पे होती है, ठीक है। इसमें आपके सर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई पढ़ाते हैं आप सभी को। और सबसे मेन बात यह है कि आपको हमारे चैनल पे पढ़ने के लिए एक भी रुपीज का कहीं पे कोई भी फीस नहीं पे करना है। आप हमारे प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको वहां पे सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, ठीक है। बच्चों का जो भी डाउट होता है, उनका एक कमेंट आता है, तो उस पे सारे टॉपिक पे वीडियोस बना के उनका क्या होता है, हर एक डाउट को क्लियर किया जाता है। बात कर ले हम सेकंड सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर की जो क्लास चलती है वो एक क्लास 5 PM पे चलती है, और जो दूसरी क्लास होती है वो आपकी चलती है 8 PM पे, ठीक है। और जो 5 PM वाली क्लास है, इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट वाइज सीरीज को सॉल्व करते हैं, और 8 PM पे आपकी मैथ की क्लास होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी थी, और सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी कि एग्जाम कब होने हैं, है ना, लेट क्या है, क्या प्रोसेस है, ठीक। और कुंभ वगैरह से इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपके एग्जाम पे, है ना, कुंभ वगैरह का एग्जाम पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बोर्ड एग्जाम का इफेक्ट पड़ सकता है, बट और कुंभ मेले का एग्जाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। अब हम मिलते हैं, अपने सारी जो क्लासेस रेगुलर चल रही है उसमें मिलते हैं, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, है ना, वो भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।